हेलो व्यूअर्स, हमारे नेक्स्ट पार्ट फंडामेंटल राइट्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बाकी का पार्ट था आर्टिकल 18 के बाद का, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो 6 आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये राइट अवेलेबल है सिर्फ सिटीजन को ही, फॉरेन कंट्री के लोगों को ये राइट अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में 6 फंडामेंटल राइट्स का बात किया गया है। एक एक करके हम उन्हें देखेंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसमें बात किया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 19 ए सब क्लॉज सी है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हम बात करते हैं कि हमें बोलने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म में हम कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सब क्लॉज डी में हम बात कर रहे हैं कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे पास घूमने का अधिकार है इंडिया के टेरिटरी में। सब क्लॉज ई जो है वो कहता है कि हमारे पास अधिकार है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल या रह सकते हैं। सब क्लॉज एफ है, उसे रिमूव कर दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी था और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया 301 ए के अंडर। सब क्लॉज जी है जिसमें कहा जाता है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। हमारे पास राइट्स है कि हम कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर सकते हैं या ट्रेड इन बिजनेस कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेके आर्टिकल 19 क्लॉज 6, जो हमारा आर्टिकल 19 का जो राइट्स है उससे रिलेटेड जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे उसके बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19 क्लॉज 2, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है on the ground of sovereignty, integrity, security, friendly relation, public order, decency, contempt of court, defamation, incitement of offense, इन सब ग्राउंड पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि बैन ऑन हेट स्पीच एंड रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग इलेक्शन एंड सेडिशन लॉ के बारे में हम न्यूज़ में देखते हैं। जो एग्जाम्पल है 19 क्लॉज 2 का। 19 क्लॉज 3 में हम देखते हैं असेंबली पे क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर और सोवरेनिटी के बेसिस पे हम आर्टिकल 19 में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कर्फ्यू ड्यूरिंग राइट्स, सेक्शन 144 जो डीएम के द्वारा लगाया जाता है, वो एग्जाम्पल है। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में हम देखेंगे ऑन एसोसिएशन, एसोसिएशन पे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगता है। सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बैन ऑन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए एक्ट। अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5 मूवमेंट और रेसिडेंट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया गया है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरेस्ट ऑफ जनरल ग्राउंड और प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST। एग्जाम्पल में हम देखेंगे इनर लाइन परमिट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड एंड मिजोरम। आर्टिकल 19 क्लॉज सी, स्टेट कैन इम्पोज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मोनोपोलाइज सर्टेन ट्रेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। एग्जाम्पल लिकर सेल बहुत सारे स्टेट में बैन है। हार्मफुल ट्रेड और इलीगल बिजनेस के लिए कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें अलाउ नहीं करता है।
जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 है, जिसमें कहा जाता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को इसमें रोकने का काम करते हैं। ये राइट्स जो है वो बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर दोनों को अवेलेबल है, और ये हम क्लेम कर सकते हैं बोथ स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में। इसे पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 23 is supplemented the provision of आर्टिकल 21। मतलब पर्सनल लिबर्टी जो मिलता है हमें आर्टिकल 23 में, वो सप्लीमेंट करता है आर्टिकल 21 के प्रोविज़न से। द लॉ पासेस यूजिंग प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 23, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, बॉन्डेज लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेज एक्ट 1949, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। जो प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 23 है वो सप्लीमेंट करता है आर्टिकल 15 को। इसके बाद का जो लास्ट आर्टिकल है वो आर्टिकल 24 है इस वीडियो का, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज etc। ये अवेलेबल है सिटीजन और फॉरेनर दोनों को ही। ये हम क्लेम कर सकते हैं स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। से नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। इट इज़ एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। ये एक तरह का एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स है। इसमें कहा जाता है कि नो चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री माइंस हैजर्डस इंडस्ट्री। जो हैजर्डस इंडस्ट्री है, जो माइंस है, जो फैक्ट्री हैं, उनमें 14 साल के कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। द लॉ प्रोहिबिटिंग चाइल्ड लेबर वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। जो थर्ड है वो फैक्ट्री एक्ट 1948। इसके बाद का द माइंस एक्ट 1952, मार्चेंट शिपिंग एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट 1961, तो मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1951, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। जो लास्ट है इसमें वो है बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट 1966। ये सब एक्ट जो है लीगल राइट देता है और हेल्प करता है जो चिल्ड्रन है बिलो 14 ईयर्स, उनको हैजर्डस वर्किंग कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।